ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय आय नमो ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सुबह की कक्षा में तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे हैं और इसका 19वां अध्याय है जो इस प्रकार से है। इसका नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य और 19वें अध्याय का हम लोग पढ़ रहे हैं 14 श्लोक संख्या 14। श्लोक संख्या 14 इस प्रकार से। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्ति चेतस्य गृहे स्वभीक्षणम् निर्वेद मूलो द्विजशापरूपो नियत्र प्रसक्तो भयमासु दत्ते। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहवीक्षभीष्ण निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु दत्ते। तस्यैव मेघस्य परावरेषु
व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासुधत्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो। तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासस्य चित्तस्य गृहेष्वभिक्षम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुधते। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेव वीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने कल देखा कि महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे बैठे हुए और उनसे मिलने के लिए बहुत सारे राजर्षि, योगी और विभिन्न प्रकार के देवर्षि और विभिन्न मुनि वहां पर आए और सबको इन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए सबका समुचित ढंग से इन्होंने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद समस्त ऋषियों और मुनियों ने बहुत ही सुखपूर्वक आसन ग्रहण किया और आसन ग्रहण करने के बाद उनके समक्ष राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर राजा ने आमरण व्रत करने का संकल्प किया। यानी कि राजा ने कहा कि मैं अब से लेकर के जब तक मेरी मृत्यु होगी उसके बीच में अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसके बाद राजा ने ये संकल्प करते हुए बताया, क्या बताया था? राजा ने कहा था कि मैं तो समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं। क्यों धन्य हूं? क्योंकि जनरली क्या होता है, राजा और ये भौतिक संसार के जो लीडर्स होते हैं इनको जो संत लोग हैं वो कूड़े के समान समझते हैं, और ऐसा कूड़ा जो किसी दूर के स्थान में फेंकने योग्य होता है, जिसे घर में भी नहीं रखना चाहते हम लोग, ऐसा कूड़ा संत जन हमें समझते हैं। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि इतने सारे संत लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो रखे हैं। तो ऐसा परीक्षित महाराज ने कल कहा था और इसी कड़ी में परीक्षित महाराज आज आगे क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, देखिए। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण साप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु भगवान के समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने ब्राह्मण श्राप के रूप पर मुझ में अत्यंत कृपा की। जो ये ब्राह्मण ने श्राप दिया है ना, ये कोई श्राप नहीं है, ये मेरे ऊपर भगवान के द्वारा कृपा है। और भगवान ने ऐसी कृपा मुझ पे की है। क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में बहुत ही आसक्त था और आसक्त होने के कारण भगवान अब मेरे को बचा रहे। मेरे को बचाने के लिए भगवान इसी रूप में प्रकट हुए। किस रूप में? ब्राह्मण के श्राप के रूप में प्रकट हुए। और क्यों? इसलिए मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर सकूं, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा श्राप ब्राह्मण के मुख से दिलवाया है। तो इस प्रकार से तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए और यद्यपि उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतु दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त कर ली, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ का जीवन इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा
विलग किया जाना पड़ा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ऐसी ही प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ आध्यात्मियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। तो परीक्षित महाराज, हम सबको पता है, भक्त परिवार में पैदा हुए थे। और कौन से भक्त? भक्तों में से भी वो भक्त महान पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए। और उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए बहुत अपने बचपन से, इवन गर्भ में ही उन्हें भगवान का दर्शन हो गया था। और जब वो गर्भ से बाहर निकले तो उसके बाद भी उन्हें बचपन से ऐसी शिक्षा मिली कि भगवान के लिए हमारा जीवन होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। ऐसी शिक्षा उन्हें बचपन से ही मिले। लेकिन फिर भी संसारी जो गृहस्थ जीवन है ना, ये गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था उन्हें कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनकी हर तरफ से मौज है। अगर वो कभी भौतिक प्रबलता के कारण संसार में फंस भी जाते हैं, किसी तरह आकर्षित भी हो जाते हैं, तो भगवान योजना बना करके उनको संसार से निकाल देते। इसीलिए कहते हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हमने थोड़ी सी भगवान की भक्ति कर ली ना, थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति हमने कर ली जीवन में, तो भगवान हमें बड़े से बड़े भय से इसकी रक्षा करते हैं, हमें निकाल देते हैं भगवान वहां से। इसीलिए हम चाहे गृहस्थ में फंसे हों, चाहे हम किसी अन्य चीजों में फंसे हों, येन केन प्रकारेण हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये भक्ति हमें क्या करेगी? ये भक्ति जो है हमें भगवान की सेवा में लगाएगी। और अगर हम फंस भी गए तो ये भक्ति हमें वहां से खींच करके निकालेगी। भगवान अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमें खींच कर निकालेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे और परीक्षित महाराज को और ज्यादा विरक्त करने के लिए, इन सांसारिक मोह माया से निकालने के लिए भगवान ने इस तरह का अरेंजमेंट किया। तो ऐसा अरेंजमेंट हम सबके जीवन में भी देखने को मिलता है। लेकिन अंतर इतना है, हम उस अरेंजमेंट को पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। हमारे जीवन में कुछ घटित होता है तो हम उसे पॉजिटिवली नहीं ले पाते। हम सोचते हैं कि नहीं, इतना भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। उन्होंने कहा कि ये भगवान की ही योजना है, तो इसलिए हम सबको शास्त्र पढ़ना चाहिए और शास्त्र पढ़ करके इन शास्त्रों से सीखना चाहिए। एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग हमें इन शास्त्रों से मिलती है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो भी घटता है, अच्छा घटता है, उसके प्रति भी हमारी क्या विचारधारा होनी चाहिए। बुरी चीज अगर हमारे जीवन में घटती है तो उस बुरी चीज के लिए हमारे हमारे पास क्या विचारधारा होनी चाहिए और कैसे हमें उस बुरी चीज को लेना चाहिए। तो इन दोनों बातों को हमें समझना चाहिए और इन्हें समझने के लिए शास्त्रों से ही हम शिक्षाएं ले सकते हैं। तो ये परीक्षित महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं। गृहस्थ भक्त में भी बहुत बड़े सम्राट हैं, राजा हैं। तो हम सब इनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कैसे अपने एटीट्यूड को बदलना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं कि जो भगवान है ना, अपने विशेष भक्तों के लिए ऐसे ही प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। भगवान खुद आकर के उस योजना में इन्वॉल्व होते हैं। जो बाकी लोग हैं, अभक्त हैं, उनकी भी भगवान मदद करते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से। भगवान इनडायरेक्टली उनकी मदद करते हैं, लेकिन भक्तों की मदद डायरेक्टली करते हैं, सीधे सीधे करते हैं। तो इसी प्रकार से महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से बहुत सारे अध्यात्मवादी वहां पर आए और परीक्षित महाराज समझ गए कि जो ये अध्यात्मवादी आए हैं ना, ये वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। भक्त आ गए तो इसका मतलब भगवान आ गए। तो इसीलिए हमें, जो नए नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कनिष्ठ भक्त इनको बोलते हैं। कनिष्ठ भक्त खूब भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान की आरती पूजा करेंगे, लेकिन भक्तों की महिमा को नहीं समझेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा मध्यम भक्त हो जाता है, भक्ति में थोड़ा प्रगति कर लेता है, उसे भगवान की महिमा तो पता रहती है, उसे भक्त की महिमा भी पता चल जाती है।
जो व्यक्ति भक्तों की महिमा को जानता है, भक्तों की उपस्थिति को अनुभव करता है, तो भक्तों की उपस्थिति से ही भगवान की उपस्थिति ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो भगवान कहते भी हैं, यद मद भक्त कीर्तयन्तु तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे कीर्ति का गान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो भगवान के भक्त रहेंगे तो भगवान के भक्त एक ही काम करते हैं, भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, इसीलिए उनका नाम भक्त है। भक्त का मतलब जो भगवान की कीर्ति करेंगे, और जहां भगवान की कीर्ति होगी, भगवान खुद कह रहे हैं मैं वहां पर उपस्थित रहता हूँ। इसीलिए भगवान के भक्त जहां पर आ गए, वहां पर भगवान का विग्रह हो, मंदिर हो ना हो, आप समझ लीजिए वहां पर भगवान आ गए, क्योंकि भगवान के अलावा वो दूसरी कोई बात ही नहीं करते भगवान के भक्त, इसलिए वहां भगवान ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी समय परीक्षित महाराज भी यही समझ रहे हैं कि सारे जो संत लोग आए हैं ये भगवान ही, वास्तव में भगवान की उपस्थिति ही है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक है। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सोचा ये परमेश्वर का ही संकेत है। भक्त किसी के घर आते हैं ना, तो ये समझना चाहिए भगवान नहीं भेजे, तो भगवान नहीं भेजे ऐसा समझ करके उनका स्वागत करना चाहिए। तो फिर आगे कह रहे अगले श्लोक में, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीसे द्विजोपसृष्टो कुहकस्तचक्षु वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूरी तरह से शरणागत के रूप में स्वीकार करें, और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी तो एकमात्र इच्छा ये है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। मौत इनके सर पे आ रखी है, और ये क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों, आप सब लोग अब मुझे क्या करो, शरणागत के रूप में स्वीकार करो। तो हम कभी नहीं बोलते ऐसे भक्तों को, कभी अपने सीनियर लोगों को नहीं कहते कि अब मैं आपका शरणागत हूं हम नहीं बोलते। और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी यहाँ पर है, और माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार कर रहे हो। गंगा से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी मुझे अपने शरण में ले लो, और क्योंकि मैं पहले से ही हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ, मेरे हृदय में तो भगवान के चरण कमल रहते हैं। अब चाहे मुझे तक्षक नाग अभी भी आकर क्यों ना डस ले, लेकिन आप लोग बस एक काम करो, मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करो। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है ना, वैसे ही वो भक्त मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता, उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह समर्पित हो गया। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे इसी तरह पूरी तरह भगवान को समर्पित है, इसलिए उन्हें मृत्यु से कोई डर नहीं है। तो गंगा नदी के तट पर भगवान के भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण ये सुनिश्चित कर रहा था कि राजा भगवत धाम जा रहे हैं। इस प्रकार वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वाम कलेयरम स्वप्रयाति समद्भावम यत्र संशयः। तो क्या कह रहे हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा कीर्तन करता है, और कीर्तन करते हुए मेरा शरीर छोड़ता है, तो वो व्यक्ति अवश्य रूप से मुझे प्राप्त करता है। नहीं यत्र मात्र संशय, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। अभी कैसा माहौल है, बहुत सारे ऋषि मुनि आ रखे हैं, और परीक्षित महाराज हैं बीच में, और ये ऋषि मुनि आकर के क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। और परीक्षित महाराज का अंत समय, तो अंत समय में क्या सुनने को मिलेगा, भगवान की कथा सुनने की मिलेगी। तो अवश्य रूप से ये कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गंगा नदी के तट पर जो वातावरण था ना, जो आध्यात्मिक वातावरण था, ये पूरा सिद्ध कर रहा था, प्रूफ कर रहा था कि महाराज परीक्षित कहाँ जा रहे हैं,
वैकुंठ जा रहे हैं। और आप उसके मरते समय जैसी स्थिति आसपास में है ना, उससे आप पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति वैकुंठ जाएगा या फिर वो व्यक्ति नरक जाएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई मरते समय, बहुत लोगों की इच्छा होती है, मैंने देखा है कि मरते समय बोलते हैं मुझे मांस खाने को दे दो, या मरते समय बोलते हैं मुझे ये दे दो वो दे दो। तो पता लग जाता है, अच्छा जो मांस मांग रहा है, इसका इसका मतलब मरते समय किसका चिंतन हो रहा है? मांस का। तो मांस का चिंतन वाला कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। पता चल जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे लोग, बड़े बड़े संत, जो मरते समय बोलते हैं हरे कृष्णा, मरते समय जप करते हैं। प्रभुपाद जी तो जब शरीर छोड़ रहे थे, उससे थोड़ा देर पहले भी भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे थे, बेड पे बैठे बैठे, लेटे लेटे सोचो। और जब प्रभुपाद जी चले गए, तो कितने सारे लोग उनके आसपास थे, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो खाली ऐसा नहीं है कि बोलने से ही होता है। अगर मरते समय आपने सुन भी लिया, तो वो सुनने का भी उतना ही प्रभाव है जितना बोलने का है। तो प्रभुपाद जी खुद भी सांस सांस में प्रभुपाद जी के हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था, जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने जीवन को इतना अच्छा बनाना है कि जब इस भौतिक संसार से हमारा शरीर जाए, छूटे यही, और आत्मा जाए, तो फिर ऐसा ही माहौल क्रिएट हो जैसे परीक्षित महाराज के आसपास है। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को इतनी अच्छी शिक्षा दें कि मरते समय कम से कम वो ये बोले कि नहीं, ये प्रभु जी जा रहे हैं, तो इनको तुलसी दल डाल दो, गंगा जल पिला दो, या इनके सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करें। तो ये सब आपके ऊपर है। आपने जैसा करोगे वैसा एटमॉस्फेयर मरते समय आपके आसपास क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम सबको अपने जीवन में खूब भक्ति करनी चाहिए, खूब नाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। नाम का प्रैक्टिस करोगे तो मरते समय जीवा पे क्या आएगा? यही नाम आएगा। और प्रचार करोगे तो प्रचार करने से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके बच्चे भक्त बन जाएंगे। वो भक्ते बच्चे भी मरते समय, आपके अंदर मान लिया सामर्थ्य नहीं है नाम बोलने की, तो वो क्या करेंगे? आपको नाम सुनाएंगे, और नाम सुना करके आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए तैयार करेंगे। तो इसलिए हम सबको खुद भी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जितना आप प्रचार करोगे उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी, और उतना ही आप अपने लिए, जो मृत्यु सबसे बड़ा एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी करो। उस एग्जाम के लिए, नॉर्मल एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए? पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ड्राइंग के लिए रबड़ कटर, ये सब चाहिए, है नहीं? और स्केल भी चाहिए होता है लाइन खींचने के लिए। तो ये सब सामग्री है जो हम एग्जाम में यूज करते हैं। तो अगर आप ये पहले से तैयार रखोगे तो एग्जाम के दिन आपको समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से हम भी मृत्यु के लिए तैयारी करनी चाहिए, और मृत्यु के लिए एक ही तैयारी है कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी है, भगवान की सेवा की प्रैक्टिस करनी है। हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में केवल भगवान की भक्ति ही होनी चाहिए। फिर वही हमें उस समय याद आएगा। जो काम हम सबसे ज्यादा करते हैं ना, वही मरते समय याद। तो अगर किसी ने जिंदगी भर मांस खाया हो, भौतिक गानों पे डांस किया हो, और केवल इधर उधर की बातें करी हो, उसको मरते समय वही याद आएगा, और वो फिर वैसी जगह प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन तन्ते कलेवरम, तम तम एवेति कौन्तेयो तद्भाव भाविता। कह रहे हैं कि जैसे जैसे चेतना होगी मरते समय, जो जो हम सोच रहे हैं वही शरीर हमें प्राप्त होगा। यानी किसी ने बेटे के बारे में सोचा, किसी ने स्त्री के बारे में सोचा कि अरे देखो, मेरी वाइफ है, इतनी सुंदर वाइफ है, और मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, कैसे रहूंगा मैं इसके बिना? तो अगले जन्म में उसी स्त्री का स्वरूप उसको प्राप्त होगा। किसी स्त्री ने सोचा, अरे मैं तो पति से पहले ही जा रही हूँ, मेरे पति हैं, देखो कैसे रहेंगे, पति के बारे में सोच रही है। तो पुरुष के बारे में सोचा, तो अगले जन्म में उसको पुरुष बनना पड़ेगा। पुरुष बनेंगे तो भी संसार में आना पड़ेगा, स्त्री बनेंगे तो भी संसार में आना पड़ेगा, और दोनों के दोनों जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनका कारण बनेंगे, और फिर से संसार में इन्हीं चार समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसीलिए न स्त्री का चिंतन करो, ना पुरुष का करो, ना पोते का करो, ना पोती का करो, ना बेटे का करो, ना बेटी का करो। किसका करो? भज गोविंदम, भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़मते। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे पाहे मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो इसलिए केवल गोविंद को भजो। और शंकराचार्य जी ये बात भी कब बोल रहे हैं? शरीर को छोड़ते समय बोल रहे हैं। इसका मतलब वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी शरीर को छोड़ते समय गोविंद को ही भजना। लेकिन शरीर छोड़ते समय कैसे भजोगे जब प्रैक्टिस ही नहीं है? तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इस बात का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।